शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों ही महान काम को करने के लिए आवश्यक है। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हाथ जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन चिंता की कोई बात हो ही नहीं सकती। ऐसे बच्चे जो मुझे अपना साथ दे सकते हैं, उनके साथ अक्सर मैं हंसी मजाक करता हूं। जब तक एक इंसान अपने अंदर के बच्चे को बचाए रख सकता है, तभी तक जीवन उस अंधकारमयी छाया से दूर रह सकता है जो इंसान के माथे पर चिंता की रेखाएं छोड़ जाती है। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर एक भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, एक सिख या जाट है। उसे यह याद होना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे इस देश में हर अधिकार है, पर कुछ जिम्मेदारियां भी है। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। यहाँ तक कि यदि हम हजारों की दौलत गवा दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर एवं सत्य में विश्वास रखकर प्रसन्नता करना चाहिए। काम करने में तो मजा ही तब आता है जब उसमें मुसीबत होती है। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है। अरे वो तो मर्दों का काम है। कायर तो मुसीबत से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं। हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, बहादुर तो व्यक्ति तो रास्ता खोजते हैं। बोलने में मर्यादा छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम है। जीवन में सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता है। बेशक कर्म पूजा है, किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है, उसे एक तुच्छ जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी सुख और दुख का सामना समान रूप से स्वागत करता है। हमें अपमान सहना सीखना चाहिए। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखना चाहिए। अविश्वास भय का कारण है। हर इंसान सम्मान के योग्य है। जितना उसे ऊपर सम्मान चाहिए, उतना ही उसे नीचे गिरने का डर नहीं होना चाहिए। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। जब तक उसे ठीक ढंग से सामंजस्य में न लाया जाए और एकजुट न किया जाए, और तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव आशावान रहता है। कल किए जाने वाले कर्म का विचार करते करते आज का कर्म भी बिगड़ जाएगा, और आज के कर्म के बिना कल का कर्म भी नहीं होगा। अतः आज का कर्म कर लिया जाए तो कल का कर्म स्वतः हो जाएगा। अपने धर्म का पालन करते हुए जैसी भी स्थिति आ पड़े, उसी में सुख मनाना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखकर सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आनंद पूर्वक दिन बिताने चाहिए। जो व्यक्ति अपना दोष जानता है, उसे स्वीकार करता है, वही ऊंचा उठता है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपने दोषों का त्याग दें।
शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो जाए, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। भारत की एक बड़ी विशेषता है, वह यह है कि चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, किंतु पुण्यशाली आत्माएं यहाँ जन्म लेती रहती है। अगर हमारी करोड़ों की दौलत भी चली जाए या फिर हमारा पूरा जीवन बलिदान हो जाए, तो भी हमें ईश्वर में विश्वास और उसके सत्य पर विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। अपने जीवन में हम जो कुछ कर पाते हैं वह कोई बड़ी बात नहीं जिसके लिए हम गरूर कर सके, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं उसमें हमारा क्या भाग है। असल में कराने वाला तो खुदा है। आत्मा को गोली या लाठी से नहीं मार सकती। दिल के भीतर की असली चीज इस आत्मा को कोई हथियार नहीं छू सकता। इंसान जितने सम्मान के लायक हो उतना ही उसका सम्मान करना चाहिए, उससे अधिक करना चाहिए नहीं तो उसके नीचे गिरने का डर रहता है। आलस्य छोड़िए और बेकार मत बैठिए, क्योंकि हर समय काम करने वाला अपनी इंद्रियों को आसानी से वश में कर लेता है। मानव ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का उपयोग नहीं करता, आंखें उठते हुए भी नहीं देखता, इसलिए वह दुखी रहता है। जो तलवार चलाना जानते हुए भी तलवार को म्यान में रखता है, उसी की अहिंसा सच्ची अहिंसा कही जाएगी। कठिनाई दूर करने का प्रयत्न ही न हो तो कठिनाई कैसे मिटे, इसे देखते ही हाथ पैर बांधकर बैठ जाना और उसे दूर करने का कोई प्रयास न करना निरी कायरता है। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता, अतः जब तक जीवित रहे और कर्तव्य करते रहे तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम से वश में किया जा सकता है। प्रेम तो प्रेम है। माता को भी अपना काना कोड़ा बच्चा भी सुंदर लगता है और उसे असीम प्रेम करती है। कोशिश करना हमारा फर्ज है। अगर हम अपने फर्ज को पूरा न करें तो हम ईश्वर के गुनहगार बनते हैं। जवानी को जाते देर नहीं लगती और गई हुई जवानी फिर वापस नहीं आती। जो मनुष्य जवानी के एक एक पल का उपयोग करता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। सदा जवान बने रहने की इच्छा वाला मनुष्य मरते दम तक अपने कर्तव्य पालन में जुटा रहता है। जिसने भगवान को पहचान लिया उसके लिए तो संसार में कोई अप्रिय नहीं है। उसके मन में ऊंच नीच का भेद कहाँ। अप्रियता तो वह प्राणी है जिसके प्राण निकल गए हो, अर्थात वह शव बन गया हो। अप्रियता एक वहम है। जब कुत्ते को छूकर बिल्ली को छूकर नहाना नहीं पड़ता तो अपने समान मनुष्य को छूकर हम अपवित्र कैसे हुए। जीवन में आप जितने भी दुख और सुख के भागी बनते हैं उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप स्वयं ही होते हैं। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। त्याग के मूल्य का तभी पता चलता है जब अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़नी पड़ती है। जिसने कभी त्याग नहीं किया वह उनका मूल्य क्या जाने। जो भी व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अधिक गंभीरता से लेता है उसे एक तुच्छ जीवन जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सही मायनों में जीवन का आनंद ले पाता है। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। दुख उठाने के कारण प्राय हम में कटुता आ जाती है, दृष्टि संकुचित हो जाती है और हम स्वार्थी तथा दूसरों की कमियों के प्रति असहिष्णु बन जाते हैं। शारीरिक दुख से मानसिक दुख अधिक बुरा होता है। भगवान के आगे झुको
किसी दूसरे के आगे नहीं। हमारा सिर कभी भी झुकने वाला नहीं होना चाहिए। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यता अनुसार मिलते हैं। वह इंसान कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता जिसने कभी किसी संत को दुख पहुंचाया हो। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वह मिटा दीजिए। डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए। कायरता निकाल डालिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। दुनिया में जो अपने योग्य हैं वह उसे मिलता ही है। शारीरिक और मानसिक शिक्षा अगर साथ साथ दी जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो छात्र के मन का, उनके शरीर का और उनके आत्मा का विकास करे। संस्कृति समझबूझकर शांति पर रची गई है। मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम शांति से होता है वह वैर भाव से नहीं होता। हम कभी हिंसा न करें, किसी को कष्ट न दें, और इसी उद्देश्य से हिंसा के विरुद्ध गांधी जी ने यह हिंसा का हथियार आजमाकर संसार को चकित कर दिया।